किस लोकसभा पे आपकी नज़र है? फिर तेजस्वी जी से हमारी कल बात हुई, उनको मुबारकबाद भी दी कि उनके घर में बिटियाँ आई है, रहमत आई है। मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है, अगर मेरी तारीफ़ की उन्होंने तो। हम इससे पहले भी रोज़ा इफ्तार, जहां आप इंटरव्यू ले रहे हो, लेमन ट्री में किए थे हमने 2019 में। इससे पहले एक बार शकील भाई के घर में की थी। तो इस तरह से हमने सोचा कि हर समाज, हर पक्ष, हर वर्ग को बुलाया जाए। रमज़ान का पाक महीना है और इसमें मोहब्बत, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। इसमें कोई सियासी मंच नहीं था। तो वालिद साहब के ट्रस्ट के माध्यम से हम बच्चों के लिए स्कूल और कंप्यूटर एजुकेशन का एक सेंटर मांझा में, एक थावा में खोलें, और भी खोलेंगे। हम सामाजिक काम करते हैं, करते रहेंगे। नहीं, जब भी बिहार आता हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि घर की एक फीलिंग है, क्योंकि हमेशा दादाजी का भी, जो हमारे दादा है, वो उनकी जन्मभूमि है बिहार में। और मगर ये जो स्पेसिफिक है, जिस रीज़न के लिए हम आज आए हैं, वो एक अलग रीज़न है। वो हम रमज़ान के पाक महीने में हम प्यार बांटना है, अमन का पैगाम बांटना है। और सियासत तो अपनी जगह पे है, चलती रहेगी। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी मुंबई के बाद अब बिहार में भी सियासी गलियारों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दावती इफ्तार में उन्होंने शामिल किया और इस रमज़ान में ये पहली सियासी इफ्तार पार्टी थी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उनके पुत्र भी हैं, जो बांद्रा से विधायक हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। आपने राहुल गांधी समेत कई जगह प्रोग्राम में इनको देखा भी होगा। सियासी विरासत इन्होंने ही अपने पुत्र को सौंपी है। बाबा, सियासी तौर पर बिहार में भी एक्टिव हैं आप, लोग आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी आज बड़ी तारीफ की आपकी। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है, अगर मेरी तारीफ़ की उन्होंने तो। मगर ये आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये रमज़ान का रोज़ा इफ्तार था, ये कोई सियासी नहीं था मंच। हम इससे पहले भी रोज़ा इफ्तार, जहां आप इंटरव्यू ले रहे हो, लेमन ट्री में किए थे हमने 2019 में। इससे पहले एक बार शकील भाई के घर में की थी। तो क्योंकि लोगों ने कहा कि वो जगह अच्छी है, लोग ज़्यादा आने वाले थे, हर ज़िले के 4-5 लोग थे। तो इस तरह से हमने सोचा कि हर समाज, हर पक्ष, हर वर्ग को बुलाया जाए। रमज़ान का पाक महीना है और इसमें मोहब्बत, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। इसमें कोई सियासी मंच नहीं था। ये एक रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार करना एक प्रक्रिया है और हम करते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। नहीं, 3-4 बार आप विधायक रहे, वहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं आप। आपकी जो सियासी पार्टी थी, उसके अलावा एक बॉलीवुड का जमावड़ा था, बड़ा जो एक झगड़ा चल रहा था बॉलीवुड, सलमान शाहरुख का। उसके बाद से बाबा को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बिहार में इस वक्त आपकी चर्चा हो रही है। आखिरकार बाबा सियासी ज़मीन तलाशने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा काम सामाजिक तौर पे मैं काम यहाँ कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ के थे, मांझा के सटा हुआ इलाका है सिवान से। पहले छपरा कहा जाता था, अभी गोपालगंज में आता है। तो वालिद साहब के ट्रस्ट के माध्यम से हम बच्चों के लिए स्कूल और कंप्यूटर एजुकेशन का एक सेंटर मांझा में, एक थावा में खोलें, और भी खोलेंगे। हम सामाजिक काम करते हैं, करते रहेंगे। और इससे और भी कुछ संस्थाओं के साथ हम जुड़े हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये सब चीज़ें यहाँ बात करना चाहिए। कुछ ऊपर वाले के लिए, मतलब कुछ नेकियाँ ऊपर भी रहना चाहिए। कोविड के टाइम में हम आए थे यहाँ, इसी लेमन ट्री में, पूरे बैंक्वेट में। मैं समझता हूँ 2 ट्रक भर के हमने यहाँ कॉन्सेंट्रेटर, वो क्या कहते हैं उसको, बॉडी कॉल इट, जिससे मापते हैं ऑक्सीमीटर एंड पीपी किट्स, मतलब हर वो चीज़ जो लगता है। यहाँ तक कि बाईपैप मशीन्स भी हमने 16 ज़िले में यहाँ तकसीम किए थे। आप आज की बात कर रहे हो, 2007 में जब मैं मंत्री था, जब बाढ़ आई थी अररिया में, शकील भाई गवाह हैं। तो शकील भाई कितनी वैगन हमने, 3-3.5 करोड़ का सामान हम 2007 में भेजे थे। 5,000 फैमिली को किट भेजे। तो ये सब काम हम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे वालिद, हम इस धरती से जुड़े हुए हैं बिहार की। अब आप मुंबई की उस चकाचौंध से आप लौटे हैं बिहार की तरफ, तो लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो हम आपसे सवाल ये करेंगे, किस लोकसभा पे आपकी नज़र है? नहीं, कोई लोकसभा में नज़र है ही नहीं मेरी। और मैं यहाँ सामाजिक काम करता हूँ और करते रहूँगा। कोई पार्टी इधर नीतीश जी की तरफ, या रुझान आपका झुकाव? ये तो मुख्यमंत्री है नीतीश जी,
तो जाहिर बात है हमने उनको भी न्योता दिया था। हमारे अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, तारिक अनवर जी आए थे, शकील भाई थे, जमा जी थे, फिर तेजस्वी जी से हमारी कल बात हुई, उनको मुबारकबाद भी दी कि उनके घर में बिटियाँ आई हैं, रहमत आई है। और तो मैं समझता हूँ वो भी आने वाले थे, मगर क्योंकि बेटी हुई है घर में, नहीं तो वो भी आते। हर पक्ष के लोगों को हमने बुलाए थे। राज्यसभा जाएंगे? आप तो ऐसा कर रहे हो कि जैसे आप मुझे भेज रहे हो राज्यसभा। नहीं भाई साहब, ये सियासी मंच नहीं है, ये हम आए हैं यहाँ सिर्फ अच्छे काम करने को, और अल्लाह तौफीक देवे हमसे अच्छे काम कराने के। अच्छा, ज़ीशान सिद्दीकी हैं, युवा नेता हैं और विधायक में जो है विरासत संभाली अपने पिता की। कैसा लग रहा है बिहार? आप तो अपने गांव लौट आए हैं। नहीं, जब भी बिहार आता हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि घर की एक फीलिंग है, क्योंकि हमेशा दादाजी का भी जो हमारे दादा है वो उनकी जन्मभूमि है बिहार में। तो जब भी पापा के साथ बिहार आता हूँ तो लोगों का प्यार देख के और जो वार्मथ है वो देख के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि घर ही वापस आया हूँ। तो अच्छा लगता है। मुंबई में भी हर साल हमारी इफ्तार होती है, बिहार में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी बार है और इंशाल्लाह आगे भी इफ्तार होती रहेगी। और रमज़ान का पाक महीना है और सबसे मिलकर एक साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बांद्रा पे कब्जा करें सियासी तौर पर और पापा यहाँ आ जाए? देखिए, जैसे पापा ने कहा कि ये मंच सियासी नहीं है, सियासी तौर पर हमें लोगों का प्यार मिला है, इसीलिए पापा भी पिछले इतने सालों से चुन कर आ रहे हैं और मुझे भी मौका मिला और मैं भी चुन के आया। तो ये लोगों का प्यार है जो हमें जिताता रहता है, जनता का प्यार है। और मगर ये जो स्पेसिफिक है जिस रीज़न के लिए हम आज आए हैं वो एक अलग रीज़न है। वो हम रमज़ान के पाक महीने में हम प्यार बांटना है, अमन का पैगाम बांटना है, और सियासत तो अपनी जगह पे है, चलती रहेगी। तो ये थे ज़ीशान सिद्दीकी और इससे पहले बाबा सिद्दीकी साहब ने आपकी बात सुनवाई। ये गोपालगंज के माझा ब्लॉक के शेख टोली है, वहाँ के निवासी हैं, मुंबई चले गए और सबसे ज़्यादा चर्चा इनकी जो है सलमान और शाहरुख की जो दुश्मनी थी उसको इन्होंने ख़त्म करवाया। सियासत के साथ साथ बॉलीवुड में बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन इन दिनों बिहार की सियासत में इनका जो नाम है वो ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी या कांग्रेस से ये राज्यसभा जा सकते हैं या किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन सारे मामलों में इन्होंने खुलासा किया और इन्होंने कहा कि मकसद ये है कि लोगों की खिदमत कर सके, माहौल बेहतर हो। जब गरीब लोगों की मदद करेंगे तो शायद ज़मीन से लेकर के आसमान तक चर्चे होंगे और हम अपनी जिम्मेदारी, अपने पिता की जो जिम्मेदारी है वो अदा कर सकेंगे।